श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वं सम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन 52 प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म वेताओं का अनुभव भाग 1। श्वेता श्वेत्र के अध्याय 6 में मंत्र नंबर 7 से 10 की व्याख्या चलेगी। भगवान पेज नंबर 793 से आगे लेते हुए तो मंत्र नंबर 7 लेते हैं। तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं, तम देवतानां परमं च देवतं, पतिं पतीनां परमं परः, तद्विद्दां देवं भुवनेशं इह अयम। जो ईश्वरों के परम महान ईश्वर हैं, देवताओं के भी परम देवता हैं, पतियों का परम पति है, अव्यक्त आदि जो पर हैं उनसे भी जो परे है, जो भुवनों का ईश्वर है और जो स्तुति किए जाने योग्य देव है, उसको हम जानते हैं। मंत्र नंबर 8 है। न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, न तत्सं चभ्याधिकश्च तिरिष्यते, पराशय शक्तिः विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके ना कार्य है, कार्य से मतलब यहाँ पे लिया हुआ शरीर, उसके ना शरीर है, और ना कर्ण, कर्ण से लिया हुआ इंद्रियां, ना उसके इंद्रियां समान नहीं दिखाई देता। फिर बढ़कर तो क्या हो सकता है। उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। वह शक्ति उसकी स्वाभाविक ज्ञान क्रिया और बल क्रिया की शक्ति है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके, न च शेषिता नैव च तस्य लिंगम्, सकर्णं कर्णाधिपाधिपो, न चस्य कश्चित् नितः च धिपः। उसका लोक में कोई स्वामी नहीं है, न उसका कोई शासक है और न कोई लिंग है। वह सब का कारण है और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का और जीव का भी स्वामी है। इसका न कोई उत्पत्ति करता है और न कोई अधिपति है। यस्ततनूनाव इव तनूभिः प्रधान जय स्वभावतो, देव एकः स्वमराविणोत्, स नो दधाद ब्रह्म अयम्। जिस एक देव ने मकड़ी के समान अपने आप को प्रधान यानी कि अव्यक्त से उत्पन्न कार्यों के तंतुओं से अपने को ढक लिया है, वह हमको ब्रह्म के साथ एक ही भाव प्रदान करे। तो अब यहाँ पे स्वामी जी 7वें मंत्र की व्याख्या ले रहे हैं कि तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं, तम देवतानां परमं च देवतं, पतिं पतीनां परमं परः, तादिधां देवं भुवनेशम इयम्। इस मंत्र में 3 बात कही गई हैं। पहली यह कि वह ईश्वरों का भी ईश्वर है, दूसरी यह कि वह देवताओं का भी देवता है, और तीसरी यह कि वह पतियों का भी पति है। हो गया अर्थ मंत्र का। अब इसका विभाग कर लो। ईश्वराणाम कृत्रम धृत्रम संहृत्राणाम ब्रह्मा विष्णु शिवादीनाम परमं महेश्वरम। जो सत्व की उपाधि से, रज्ज की उपाधि से और तम की उपाधि से, माने एक ही आत्म सत्ता में त्रिविध गुणों की कल्पना उद्भूत होने पर
उसकी उपाधि स्वीकार करके जो एक सबको बनाने वाले ईश्वर, सबकी रक्षा करने वाले ईश्वर और सबका संहार करने वाले ईश्वर, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये जो ईश्वर के नाम हैं, इनका महेश्वर, इन तीनों में जो एक है सो महेश्वर है। अच्छा वश कि नहीं, एक और है इसमें, परमम। महेश्वर का भी जो परम स्वरूप, परम रूप है, वह ब्रह्म हो गया। ईश्वराणाम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हुए। महेश्वरम में मायोपाधिक ईश्वर हुआ, संपूर्ण माया की उपाधि रखने वाला ईश्वर, और परमम कहने से उसमें भी जो माया की उपाधि है सो छोड़कर जो परमोत्कृष्ट निरुपाधिक ब्रह्म है, वह उसका अर्थ हो गया। किसी भी चीज का परम रूप हो जाता है, वह होता तो उसी का स्वरूप है, लेकिन उसमें जो मल है वह अलग कर देना पड़ता है। जैसे परम मधुर, तो मधुरता में जो जो उपाधि थी सो सब हटा देने पर शुद्ध माधुर्य रह गया, उसका नाम परम मधुर होता है। तो ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम और परमेश्वर्यम, तीन विभाग ईश्वर का कर दिया। गुण की उपाधि से ऐश्वर्य, माया की उपाधि से महैश्वर्य, और बिना उपाधि के परम ऐश्वर्य। तो यह आज जो है भगवान यहीं पे विराम करता हूँ, इसके बाद का सत्संग कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।